प्रश्न नंबर 3, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। इनके मूल है वो किस प्रकार के हैं, वास्तविक व भिन्न है। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या थे, इसके मूल वास्तविक व बराबर थे, समान थे, तो यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करके a का मान निकालना कितना है, x स्क्वायर का गुणांक कौन है, k, b का मान जो x का गुणांक है 2 और c का मान जो अचर पद है 1, ये है ना, ये x का गुणांक 2 है जो b है। अब हमें क्या करना, d निकालना है। तो d निकालने का फॉर्मूला वही b स्क्वायर माइनस 4 ac। तो यहाँ मान रखेंगे b की जगह, b का मान कितना 2 का क्या करना, स्क्वायर करना, माइनस 4 इंटू a का मान रखना जो k है और इंटू c का मान रखना जो 1 है। तो यहाँ हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 माइनस 4 इंटू k इंटू 1 करेंगे तो 4k। ये जो मान आया वो किसका मान आया आपने, ये मान आया d का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है, मूल क्या है, मूल वास्तविक व क्या है, भिन्न है। अतः d का मान है वो क्या होना चाहिए, वास्तविक भिन्न हो तो d का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो यहाँ पर d का मान रखेंगे जो क्या है 4 माइनस 4k और ये बड़ा है 0 से, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 और ये माइनस के 4 के उधर भेजेंगे तो हो जाएंगे प्लस के 4k, ठीक है। k का मान निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसके भाग में चला जाएगा तो 4/4। तो यहाँ पर क्या आएगा, कट पीट के 1, ये हो गया k। कहने का मतलब ये है कि 1 बड़ा होगा k के मान से, या k है वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब k का मान है वो 1 से छोटा होगा, 1 नहीं होगा। 1 से छोटा 0 हो सकता है, माइनस में संख्या हो सकती है 1/2 है, आधा हो सकता है, 1 से छोटा कोई भी मान हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे में हमें इसी प्रकार a का मान निकालना जो कितना है k है, b का मान निकालना जो कितना है 6 है और c का मान निकालना जो कितना 1। देखो x स्क्वायर का गुणांक है जो k, जो क्या है a है, ये x का गुणांक 6 जो b है और अचर पद ये c है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, d निकालना। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर b का मान क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k इंटू c का मान 1। ये सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू k इंटू a का गुणा करेंगे तो 4k, ठीक है। अब देखिए वाई पार्ट पर्सन में क्या कह रहा है, मूल क्या है, मूल वास्तविक व भिन्न है। अतः d का मान है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, तभी ये कंडीशन लागू होगी, ठीक है। तो अब देखिए d का मान हमने ये निकाला था क्या है 36 माइनस 4k और ये मान बड़ा है किससे, 0 से। तो यहाँ से देखिए सोल्व करेंगे तो 36 बड़ा रहेगा, ये माइनस के 4 के उधर जाएंगे तो प्लस के 4k, यहाँ से k बराबर यहाँ मतलब k ये चिन्ह लगा के यहाँ पर 36 के भाग में कौन आ जाएंगे 4 का भाग 36 में लगाएंगे कितने बार जाएगा 9 बार, ये मान के, यानी ये जो 9 है इससे क्या होगा, k का मान क्या होगा, छोटा होगा 9 से, ठीक है, k का मान 9 से छोटा होगा। तो ये हो गया दूसरा। चलिए हम तीसरा करके देखते हैं। यहाँ पर तीसरे में x स्क्वायर माइनस के x प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें a का मान बताइए क्या होगा 1, x स्क्वायर का गुणांक, b का मान क्या है माइनस के k, ठीक है, और c का मान क्या है 9। हमें क्या करना है, d निकालना है। d निकालने का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है माइनस के k, इसका क्या करना है स्क्वायर करना, माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 1 इंटू c का मान क्या है 9। देखिए माइनस के k का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के k स्क्वायर माइनस 9, इसका 4 और 1 का गुणा 4, 4 और 9 का गुणा 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है, मूल क्या है, मूल वास्तविक व भिन्न है। अतः d का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। तो यहाँ पर d की जगह d का मान रखेंगे हम, ठीक है। d का मान क्या निकाला था हमने, k स्क्वायर माइनस 36, ये मान बड़ा होना चाहिए 0 से। इधर का जो भी मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर और ये 36 माइनस को उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। k का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के 36 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, k का मान बड़ा होगा प्लस माइनस 6 से। तो देखिए यहाँ से हमें दो कंडीशन मिलेगी, ठीक है। ये कंडीशन तो मिलेगी k का मान बड़ा होगा किसे 6 से, और दूसरी आ रही है k का मान क्या होगा, बड़ा होगा माइनस के 6 से। तो देखिए अब
यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें हमको चिन्ह चेंज कर देना, माइनस वाले में आपको क्या कर देना, ये कर देना है और माइनस के 6 कर देना। अब देखिए इस प्रश्न का एक तो उत्तर ये होगा और दूसरा उत्तर ये होगा। अब हमने ये ऐसा चेंज क्यों किया, इसका कारण जानते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमारे शर्त क्या थी, शर्त ये थी, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये रब कार्य का है, सिर्फ समझने के लिए, आपको करना नहीं। ये प्रश्न में देखिए हमारी ये कंडीशन थी कि मूल क्या है, वास्तविक में भिन्न है, तो डी का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। तो हमारे पास ये जो कंडीशन बनी है, जो हमने 0 लिखने के बाद ये वाली के स्क्वायर माइनस 36 का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस के की जगह में, केस की जगह यहाँ पर जो मान है वो मैं 6 से बड़ा रखूँ कोई भी, तो देखो 6 से बड़ा मतलब 7 रखूँ या 8 रखूँ, तो 7 का इसको गुण 50 माइनस 36 मान क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। 8 रखूँ तो 64 माइनस 36 यानी 0 से बड़ा आएगा। जो ही मैं 6 रख दूँ उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कंडीशन मान्य नहीं होगी। 6 से कम रखूँ तो भी क्या आ जाएगा, आपने 0 आ जाए, मतलब माइनस में मान आ जाएंगे, वो भी कंडीशन मान्य नहीं होगी। तो इसका मतलब है 6 से कोई भी बड़ा मान है वो चलेगा, तब आपका उत्तर प्लस में आएगा, 0 से बड़ा आएगा। चलिए अब यहाँ पर माइनस के 6 रखते हैं, माइनस के 6 रखते तो उत्तर तो 0 आएगा, क्योंकि माइनस के 6 का वर्ग करेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 36 हो जाएंगे। अब जो ही हम माइनस के 5 रखेंगे, ठीक है, माइनस के 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 25 में से 36 घटाएंगे तो मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पर, ये मान छोटा होगा, छोटा मतलब माइनस 6 से छोटा क्या होता है, माइनस के 7 होता है, ये उल्टा चलता है ना, जो ये देखो 0 से आगे चलते हैं 1 2 3, इधर जाते हैं तो -1 -2 -3 ऐसा ना, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ऐसे। तो देखो मतलब यहाँ क्या होगा, के का मान है वो 6 से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब सॉरी छोटा होगा, तो छोटा क्या होगा, ये होगा, मतलब माइनस के 7 हो सकता है, माइनस के 8, माइनस के, लेकिन माइनस के 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो इसलिए ये मान होगा। तो आपको इतना ही करना है, माइनस वाली चीज की जगह आपको चिन्ह चेंज कर देना है, ठीक है। और ये आपको कंडीशन समझने के लिए मैंने बता दी। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। 4 नंबर प्रश्न, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल है वो वास्तविक नहीं हो, ठीक है। तो यहां हमारा जो समीकरण है वो लिखेंगे हल में, क्या है, x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर में 0। इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण की व्यापक रूप से करके हम a का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर का गुणा नहीं है तो क्या लिखो 1, b का मान x का गुणा क्या आएगा 5k, और c का मान अचर पद जो क्या है 16, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, d निकालना, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर p का स्क्वायर माइनस ये 5k का स्क्वायर माइनस 4, k का मान 1, c का मान 16, ठीक है। तो d बराबर 25k स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 4 और 16 का गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, ठीक है। ये जो उत्तर आया ये किसका मान है, डी का मान है, ये मान किसका है अपने डी का। अब हमें क्या करना है, प्रश्न ने क्या कहा, मूल क्या है, मूल वास्तविक नहीं है, अतः नहीं है तो डी का मान है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, 0 से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर डी की जगह डी का मान रखेंगे जो क्या है 25k स्क्वायर माइनस 64, ये 0, ठीक है। 25k स्क्वायर ये माइनस के 64 उधर भेज दो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे प्लस के 64, k स्क्वायर बराबर ये जो चिन्ह है लेस देन 64 के पट्टे में कौन चला जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए k का इसको हटाएंगे तो k ग्रेटर देन प्लस माइनस अंडर रूट के 64, ये लेस देन था 64/25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो k का मान छोटा है, इसे प्लस माइनस देखो ये वर्गमूल निकालेंगे, 64 का कितना हो जाएगा 8, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 कंडीशन कर देनी अलग अलग। एक तो देखो k का मान छोटा है प्लस के 8/5 है, दूसरा है k का मान छोटा है माइनस के 8/5 है, और माइनस वाला है उसमें मैंने पहले बताया था तीसरे प्रश्न में, जो अभी तीसरा प्रश्न का तीसरा हमने किया था उसमें ये चिन्ह आपको चेंज कर देना, ऐसे कर देना माइनस के 8/5, और उसका कारण क्या है मैंने पिछले प्रश्न में अच्छे से बताया है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। तो ये हो गया 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण जो ये हमें दिया हुआ है इसके मूल वास्तविक के बराबर हो तो आपको उत्तर क्या प्राप्त करना है, 2b बराबर
ए प्लस सी। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है जिसको हम इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो ए का मान क्या आएगा, ए का मान आ जाएगा बी माइनस सी, ये वाला एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो, ठीक है। और बी का मान जो एक्स का गुणांक है वो आ जाएगा जो है सी माइनस ए, और सी का मान जो हमारा अचर पद है वो आ जाएगा जो है ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर हमने ए बी और सी बड़े क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ प्रश्न के अंदर छोटे ए बी सी आए हुए हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने यहाँ ए बी और सी बड़े लिखे हैं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ डी निकालना, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें हम मान रखेंगे बी का मान क्या है सी माइनस ए, इसका क्या करना है होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान रखना है जो क्या है बी माइनस सी, और यहाँ पर सी का मान रखना जो क्या है ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की सरसमीका से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस सी स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 को पढ़ा रहने तो इनका गुणा कर दो कोष्टक के अंदर, देखो b का गुणा आप इस a से करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब b का गुणा आप b से करोगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b प्लस का यहाँ b माइनस का, तो चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक है। आगे अब c का गुणा a से करोगे तो क्या हो जाएगा ac हो जाएगा, ये लो ac, ठीक है। ये a किसका है प्लस का है, c किसका माइनस का, तो चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का लग जाएगा, ठीक है। फिर c का गुणा किससे b से करना है, तो b और c का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा bc बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए c भी माइनस का b भी माइनस का, तो चिन्ह किसका हो जाएगा गुणा करने पर प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप आगे क्या करोगे, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 का गुणा ए बी से करोगे तो माइनस के 4 ए बी हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के 4 का गुणा माइनस के 4 ac से करोगे तो प्लस के 4 ac हो जाएंगे, माइनस के 4 का गुणा प्लस के bc से करोगे तो माइनस के 4 bc हो जाएंगे, ठीक है। माइनस का गुणा इस माइनस से करोगे तो प्लस, और 4 का गुणा b स्क्वायर से करोगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, आगे देखो माइनस के 2 ac है, यहाँ पर प्लस के कितने ac है 4 ac है, तो ये 2 ac इस 4 ac में से कम हो जाएंगे, तो कितने ac बचेंगे प्लस के 2 ac बचेंगे, प्लस के c स्क्वायर, ठीक है। माइनस के 4 ab, इसकी मतलब जाति का कोई इधर नहीं, ऐसे जाती राशियाँ नहीं है कोई, माइनस के 4 bc और प्लस के 4 b स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो उसका रूप जो बनता है ये वाला वो रूप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पे कर देंगे, इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। तो ये वाला रूप और ये वाला रूप एक ही रूप है, ठीक है। इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं, तो इसको वापस हम पे करेंगे। देखो ये ऊपर जब खोला था तब किसका था, ये था a माइनस सी का, अब ये पे करेंगे तो किसका बन जाएगा a प्लस सी का बन जाएगा, a प्लस सी का क्या करना है होल स्क्वायर कर देना, यहाँ से यहाँ तक का ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आती है, यहाँ तक में कॉमन ले लो, सिर्फ 2 पदों तक, ठीक है। तो देखो 4 कॉमन आएगा एक तो, ठीक है। 4 कॉमन आने के बाद भी देखो यहाँ b यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो b कॉमन आ जाएगा, b कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा आपके माइनस के 4b का यहाँ भाग लगाओगे तो क्या बचेगा प्लस का a, और यहाँ पर प्लस का क्या बचेगा 4b का भाग लगाओगे तो c बचेगा, और प्लस इसको यूँ लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर, यहाँ 4 को प्लस के 2 मतलब ये लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। b के स्क्वायर लगा हुआ था, 4 को स्क्वायर बनाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। अब देखिए ये जो रूप है वो किसका है, यही सरसमीका अगर माइनस में हो तो माइनस में ऐसी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो देखो ये यहाँ तक का पूरा क्या है a है और ये क्या है b है, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा है वो इस रूप में है, और इसको वापस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन है ये है, ठीक है, ये मैं बड़ा लिख देता हूँ, और b कौन है ये है, ठीक है। तो देखो इस रूप में इसमें बनाने के लिए हमें क्या करना है, a को लेना है, a कौन है a प्लस c है, ठीक है, और यहाँ से b लेना जो क्या है 2b है, ठीक है। अब चिन्ह यहाँ से लेना जो क्या है माइनस से, ऊपर क्या लगाना है इसको लगाना, ये मान हमारा आया, ये किसका मान आया, ये पूरा पूरा जो हमने सोल्व किया है ये किसका मान है, ये मान है d का, ठीक है, ये किसका मान है d का मान है। अब लिखेंगे इसके मूल, यहाँ लिख रहा हूँ इसके मूल वास्तविक व बराबर है
अतः आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है आपको d के बराबर में क्या करना है, 0 करना है। हमारे इस प्रश्न में d का मान क्या आया था, हमारे इस प्रश्न में d का मान ये आया था, तो ये मान d की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल तो हो जाएगा ये, और 0 का वर्गमूल 0 होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो माइनस के 2b है उधर भेज देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस सी बराबर 2b, यहाँ माइनस के उधर जाने पर किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए ये लाना था 2b बराबर a प्लस सी, ये रहा 2b बराबर a प्लस सी, तो ये हो गया इति सिद्धम। ठीक है।